नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है यानी कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून 2022 का ऑनसेट का मैप जो आईएमडी का मैं दिखाता हूँ वही है। तो 29 से 30 मई में इसने जो है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, केरल में दस्तक दिया। इसने केरला में दस्तक दिया पहली बार इंडिया मेनलैंड में 30 मई को। ये आगे नहीं बढ़ा, यानी कि कल मानसून आगे नहीं बढ़ा। मैंने इसे बोला कि 24 से 48 घंटे मानसून को लगे, 24 घंटे में आगे नहीं बढ़ा। और जो बंगाल की खाड़ी का ब्रांच भी पीछे चल रहा था काफी काफी मतलब, हाँ, मैंने थोड़ा पीछे चल रहा था। तो 31 मई आज, और आज यानी आज 31 मई है। तो आज यानी कि दोपहर के बाद मानसून डिक्लेयर हो गया। अरब सागर का ब्रांच तो आगे बढ़ा ही है। आप देखिए, ये जो है पूरा केरला कवर हो गया, तमिलनाडु का ज्यादातर हिस्सा ही कवर हो चुका है, और ये जो दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में पहुंच चुका है, कोस्टल कर्नाटका पूरा कवर हुआ हो चुका है। गोवा को अब देखिए टच कर रहा है, यहाँ पर जो गोवा का क्षेत्र है यहाँ पर ये टच कर रहा है। यदि मैप में देखा जाए तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगभग जो मानसून है वो, ये आप देखिए लगभग यहाँ तक पहुंच चुका है। ये जो यानी कि यहाँ आपका जो बैंगलोर के आसपास यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ऐसा है मानसून कि इसको ऊपर वैसा जा रहा है। जस्ट आप कह सकते हो कि बैंगलोर लगभग कहीं यहाँ यहाँ पर है। तो बैंगलोर को या तो आज टच कर गया या टच करने वाला है। जस्ट बैंगलोर के साउथ में मानसून है। तो हम लोग बंगाल की खाड़ी का बात करें तो बंगाल की खाड़ी के ब्रांच में काफी अच्छा प्रोग्रेस देखा गया है। जो समय से पीछे चल रहा था ये वाला, इससे ये वाला भी आप कह सकते हो कि बंगाल की खाड़ी अरब सागर के बीचों बीच ये जो, यानी कि जिस जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है तमिलनाडु के बाद, वो जस्ट ऑन टाइम चल रहा है, ऑन टाइम हो चुका है ये भी। और ये जो हिस्सा है यानी कि जो पूर्वोत्तर के आसपास एकदम जो पूर्वी हिस्सा जो कि पूर्वोत्तर को ऐसे जाकर कवर करता है, और इसका 1 जून को यहाँ पहुंचना चाहिए था, और वो 31 मई को ही जो है, आप देख सकते हो ये जो है जो मिजोरम का क्षेत्र है यहाँ पर आप देखिए इसके बॉर्डर को टच कर गया है, यानी कि जस्ट पूर्वोत्तर को लग कर है मानसून। और इसी के साथ यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सीमा तक लगभग यहाँ पर मानसून पहुंच चुका है। और ये अगर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मूव करता है, अगर बंगाल की खाड़ी का ब्रांच मूव करता है, तो ये यानी कि जाहिर सी बात है ये पूर्वोत्तर को में प्रवेश कर जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून प्रवेश कर जाएगा। और यानी कि अब बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी पूर्वोत्तर में। अब जो कम हुई थी थोड़ी, उसमें एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जाएगी जब मानसून दस्तक दे देगा उसी के साथ। तो ये हुई मानसून की बात, यानी कि यहाँ अभी मानसून ने और भी आगे अभी प्रोग्रेस जो है मानसून ने किया है। और ये जो मानसून है इस बार, अगर यानी कि मानसून का प्रोग्रेस ऐसा ही रहता है अभी जैसा है मानसून का प्रोग्रेस, तो हो सकता है कि कई क्षेत्रों में समय से पहले या समय पर पहुंच जाए। पर ये अभी आगे आगे मैं आपको जैसे बोला अपडेट करता रहूंगा। पहले जैसे लग रहा था कि मानसून का प्रोग्रेस काफी स्लो हो गया था लगभग यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का 2 दिन पहले ही भी मानसून काफी कम प्रोग्रेस कर रहा था। अब देखिए 20 से 30 मई में बंगाल की खाड़ी में मानसून थोड़ा भी मूव नहीं किया। 31 मई को एकदम से मानसून आगे मूव कर दिया, क्योंकि क्या होता है कि मानसून जो आता है उसमें कभी कभी एक जो है सर्ज आती है, तो वो सर्ज अरब सागर में आती है, बंगाल की खाड़ी में आती है। तो अभी ये जो है हवाओं की स्थिति में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए एकदम ऐसा कोई तेजी का सर्ज अरब सागर पर नहीं आया, पर अब देखिए जो अरब सागर का सर्ज जो अभी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रहा है, तो बंगाल की खाड़ी में अभी एक थोड़ा सा सर्ज बिल्डअप हुआ है। तो यानी कि यही जो सर्च के कारण आप देख सकते हो कि बंगाल की खाड़ी में आज मानसून थोड़ा आगे और भी बढ़ गया। थोड़ा मतलब काफी आगे बढ़ा है, यानी कि एक दिन में इससे ज्यादा मानसून कम ही आगे बढ़ता है। मानसून की बात हुई, अब बात करते हैं सैटेलाइट इमेज की। तो आप मानसून के कारण देख सकते हो, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो बादल काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। पूरे भारत में बारिश की गतिविधियां शुरू की जा रही है।
इसी के साथ यहाँ पर जो मानसून एकदम, क्योंकि इसको सीमा में पहुंच चुके हैं, मानसून लगभग यहाँ है, तो अब देखिए जो है थोड़े मानसूनी बादल ही आप देख सकते हो यहाँ पर है। दक्षिण भारत में भी आज बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तेलंगाना पूरे तक, और मध्य भारत में भी, क्योंकि अभी तो एक तो जो है अभी जस्ट देर दोपहर का, यानी कि जस्ट अगली शाम का समय, और इसी समय ज्यादातर इलाकों की मानसून गतिविधियां होती है। तो जो मध्य भारत में भी आज विदर्भ छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं, रायपुर में भी बादल छाए हैं, आप देखिए नागपुर रायपुर सारे क्षेत्र में यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। फिलहाल बादल है, लेकिन दिन के समय बादल नहीं थे, दोपहर के बाद से बादल छाए हुए हैं, और बारिश की गतिविधियां भी आज छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में दिखी है, जैसे रायपुर में भी दिखी है। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पैची क्लाउड्स हैं, और कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है मध्य प्रदेश में। इसी के साथ अब देखिए जो गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादातर क्षेत्र ही शुष्क बने हुए हैं, शुष्क। हालांकि गुजरात के ऊपर अब देखिए यहाँ पर ये जो है हवाएं, यानी कि ये अरब सागर से ज्यादा क्षेत्रों में ही पहुंच रही है, पर गुजरात में जो एक डायरेक्शन से हवाएं आ रही है, यहाँ पर गर्मी और इतनी भी बनी हुई नहीं है। अब देखिए, और प्रेशर कंडीशन लो है, पर जो ये जो क्षेत्र है मध्य भारत वगैरह, यहाँ पर जो प्रेशर है वो लो है। और दूसरी बड़ी बात गुजरात में जो है वो, यानी कि हवाएं जो है काफी तेजी से चल रही है। और जो है आपका जब हवाएं तेजी से चलती है तो क्या होता है कि एक जगह पर मॉइस्चर इतना कंसंट्रेशन नहीं रहता है मॉइस्चर का, और यानी कि आगे बढ़ जाता है मॉइस्चर। तो जो है जहाँ पर थोड़ी हवाएं मंद पड़ती है तो वहां पर थोड़े बादल दिखते हैं, जैसे राजस्थान के ऊपर हल्के बादल दिख रहे हैं, तो गुजरात का जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर, क्योंकि हवाएं हल्के फुल्के मंद है, तो हल्के फुल्के बादल दिन के समय गर्मी के कारण देखे जा रहे हैं। उत्तर भारत में तो हालांकि एक के बाद एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आते जा रहे हैं, तो पहाड़ों वगैरह में बारिश जारी है, पंजाब के कुछ एक तरह के क्षेत्रों में बारिश हो रही है। अब दक्षिण भारत में भी अब देखिए बादल छाए हुए हैं, जैसे कि मैंने बोला, क्षेत्रों में ये थोड़ा थोड़ा मानसून का इफेक्ट है। तमिलनाडु के भी कई क्षेत्रों में मानसून आ चुका है। तो अब बात करते हैं हवाओं की स्थिति की। तो आप देखिए जो मानसून ये जो पहुंच चुका है दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, तो मैंने से बोला एक सर जी यहाँ पर बिल्डअप ना होने सर, देखिए यहाँ पर जो सोमालिया के आसपास सोमालिया रिपब्लिक, यहाँ पर जो यहाँ जो अरब सागर, जो पश्चिमी अरब सागर का क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी अरब सागर, यहाँ पर काफी तेजी से दक्षिण पश्चिमी हवाएं आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ये चल रही है। और इसी के चलते क्या हो रहा है कि अब देखिए एक यानी कि इसी के चलते मानसून को और भी आगे धकेल रहा है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मई फिर जून में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो और भी बढ़ता जाता है। अभी प्रेशर डिफरेंस गर्मी में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो गर्मी, यानी कि आप कह सकते हैं धीरे धीरे अभी एंड की तरफ है। आज और भी एक चीज, मेन चीज मैं बताना भूल गया आपको, कि यानी कि मतलब मेन मतलब कि मानसून का न्यूज तो वो तो मैंने, उसके बाद और एक मेन चीज है कि आज जो है 31 मई, यानी कि प्री मानसून सीजन का आज अंतिम दिन हो चुका है। तो यानी कि जो प्री मानसून सीजन है वो 1 मार्च से लेकर के 31 मई तक प्री मानसून सीजन चलता है। और आज 31 मई है, तो 1 जून से जो भी बारिश की गतिविधियां होती है, यदि जिस भी क्षेत्र में मानसून डिक्लेयर नहीं हुआ होता है वहां भी जो भी बारिश होती है उसको मानसून के बारिश में ही हम लोग इंक्लूड करते हैं, ऐसा यानी कि ऑफिशियली इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र में आपको पता है कि मानसून के यानी अराइवल जो डेट से वो अलग होता है, डिपार्चर डेट्स भी अलग होता है, यानी कि विड्रॉल डेट्स। तो इसलिए ये एक ऑफिशियल जो है मार्क रखा गया है। अब हम देखते हैं बारिश की गतिविधियां, जो रेन एंड थंडर का जो मैप है वो हम लोग देख लेते हैं। तो शुरुआत उत्तर भारत से ही करते हैं। तो एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में भी आ रहा है, तो और एक ट्रफ रेखा भी बनी हुई है यहाँ पर। अब देखिए एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है वो लगभग, अब देखिए वो लगभग इस क्षेत्र में बना हुआ है, यानी कि ये जो है क्षेत्र है आपका जो
लखनऊ वगैरह के आसपास एक चक्रवातियों का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है, और हो सकता है कि आज दिन के समय हो रहा होगा कहीं कहीं पर, और हो सकता है यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में जो वेदर मॉडल दिखा रहा है हो सकता है कि पैचेजिंग हो जाए, क्योंकि यानी कि गरज के साथ, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो मॉइस्चर है यहाँ पर पूर्वी हवाएं आ रही है, थोड़ी थोड़ी यहाँ से घूम करके हल्की मॉइस्चर पहुंच रही है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज बारिश की गतिविधियां हो सकती है। पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, इस यहाँ पर बारिश की संभावना काफी कम है, आगरा अलीगढ़ वगैरह में, यानी कि आगरा वगैरह में तो ना के बराबर संभावना है। मेरठ के साथ साथ हस्तिनापुर वगैरह इस क्षेत्र में भी बारिश की संभावना काफी कम है। बरेली हो सकता है कि बादल बादल छा जाए, पर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बारिश की संभावना कम है। कुछ क्षेत्रों में हो सकता है भले ही वेदर मॉडल दिखा दे, पर तब भी बारिश की संभावना कम है। क्योंकि वेदर मॉडल भी मैंने बोला कभी कभी थोड़ा सा एरर रहता है, क्योंकि यहाँ पर उतना मॉइस्चर नहीं पहुंच रहा है, फिर हो सकता है कि फिर भी कुछ क्षेत्रों में बादल बादल आ जाए। तो कल दिन के समय जो है एक चक्रवाती का क्षेत्र कल पाकिस्तान पर विकसित होने की संभावना है। फिर दक्षिण पश्चिम में तो लगातार खींचा रहेगा। दूसरा जो है पश्चिमी विक्षोभ कल आएगा, तो इसी के चलते इसके प्रभाव में ये बनेगा। हालांकि ये मैदानी क्षेत्रों के मौसम में कोई तब्दीली या कोई बदलाव नहीं ला पाएगा। और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होती है कि मैदान में दिल्ली एनसीआर में अभी जो पिछले दिनों बारिश हुई थी, अभी लगातार तेजी से तापमान अभी जो बढ़ रहे हैं, अभी यानी कि उतना नहीं बढ़ रहा है, अभी जो है आ चुके हैं 40 के ऊपर, और मौसम संपूर्ण शुष्क, साफ और बेहद गर्म बना रहेगा मैदानी क्षेत्रों में। केवल जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह छोड़कर कल जो है ये जो उत्तर पश्चिम भारत है काफी ज्यादा गर्म रहेगा। पूरा क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है काफी ज्यादा गर्म बना रहेगा। राजस्थान हो गया, हरियाणा का ज्यादातर क्षेत्र, दिल्ली, पंजाब के भी कई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्से या मध्य क्षेत्रों तक काफी ज्यादा गर्मी बनी रहेगी, मध्य प्रदेश वगैरह में भी। और आसमान संपूर्ण जो आकाश है वो पूरा साफ रहेगा मैदानी इलाकों में। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में वेदर मॉडल बताया गया था, हो सकता है कि एक आध क्षेत्रों में जो पंजाब वगैरह में कहीं अगर हवाएं मंद पड़ती है, हल्का मॉइस्चर या पश्चिम विक्षोभ से आ जाता है, तो यहाँ छा सकते हैं, पर यहाँ पर बादल छाने की संभावना कल काफी ज्यादा कम है। और दिल्ली एनसीआर में भी मौसम पूरा संपूर्ण शुष्क, साफ, बेहद गर्म बना रहेगा। देखिए नमी भी काफी ज्यादा कम रहेगी, ह्यूमिडिटी लेवल से सारे इलाकों में, यानी कि शुष्क हवाएं, ये जो हवाएं आप देखिए जिस जिस क्षेत्रों में चल रही है, ये जो हवाएं जो मध्य भारत तक भी अब देखिए आना शुरू हो जा रही है, कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी विदर्भा। तो ये हवाएं जहां तक जा रही है ये शुष्क हवाएं हैं, तो सारे क्षेत्रों में ये तापमान को बढ़ाएगी, ह्यूमिडिटी लेवल्स कम रखेगी, मौसम को साफ और शुष्क रखेगी। तो ये उत्तर भारत की बात हुई, और 2 तारीख को भी ये स्थितियां रहेंगी। 2 तारीख को स्थितियां आप कह सकते हो कि और थोड़ा बढ़ सकती है। दिल्ली में तापमान 2 तारीख को और भी बढ़ने की संभावना है, 43-44 तक तापमान जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान में भी 45 के ऊपर कुछ क्षेत्रों में जा हो सकता है तापमान चले जाए और हीट वेव डिक्लेयर हो जाए। ये जो क्षेत्र है राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, यहाँ पर हीट वेव डिक्लेयर हो सकता है। पंजाब में भी बेहद गर्मी बनी रहेगी, 40 के ऊपर रहेगा तापमान। माने कि पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर क्षेत्र, केवल तराई के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़कर। हालांकि कल धीरे धीरे क्या होगा कि तराई के क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 2 तारीख को, कल नहीं 2 तारीख को अगर पश्चिमी हवाएं जो है फैजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर वगैरह तक पहुंच जाता है, तो जाहिर सी बात है तापमान बढ़ जाएगा इन क्षेत्रों में भी, और मौसम भी धीरे धीरे शुष्क होने लग जाएगा। अब देखिए बादल भी हट जाएंगे, मौसम शुष्क होने लग जाएगा, धीरे धीरे ह्यूमिडिटी लेवल भी कम होने लग जाएगा। 2 तारीख 3 तारीख को भी यही स्थितियां उत्तर भारत से जारी रहेगी, और 2-3 तारीख को धीरे धीरे की तापमान कॉन्सिक्वेंट रहेगा। दिल्ली में हो सकता है 3 तारीख को और भी थोड़ा तापमान बढ़ जाए। हालांकि 3 तारीख के बाद से यानी कि ऐसा ही बना रहेगा। आगे तो हो सकता है चेंजेस आए, 4-5 तारीख से धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान में गिरावट हो तापमान की, पर उसके बारे में आपको आगे बताता रहूंगा आपके वीडियोस में, क्योंकि अभी आने की छवि इतनी क्लियर नहीं रहती है। तो अब बात करते हैं पूर्वी भारत की जो ट्रफ रेखा जो आ रही है अभी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूर्वी भारत तक, एक चक्रवाती क्षेत्र झारखंड के ऊपर बना हुआ है। मॉइस्चर लगातार आ रहा है, तो बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड के ज्यादातर इलाकों में ही बारिश की संभावना
है, आज दोपहर को अभी भी हो रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में जो है गर्मी काफी कम हो चुकी है बारिश के कारण। मिड 30 के ऊपर ज्यादातर क्षेत्रों में ही तापमान नहीं बढ़ पा रहे हैं। उत्तर पूर्व में बारिश की संभावना कई क्षेत्रों में है, स्पेशली दिन के समय। और 2 तारीख से 1-2 तारीख से कल परसों से बारिश की गतिविधियां काफी बढ़ने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से लगातार जो है धीरे धीरे अभी मानसूनी हवाएं आ रही है यहाँ पर। हालांकि मानसून नहीं पहुंची नहीं है, पर मॉइस्चर आ रहा है, उसको मानसूनी हवाएं कह सकते हैं। अभी धीरे 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 ये हवाएं ऐसे यहाँ पर घूमती है। अभी हालांकि हवाएं तो उत्तर भारत में तो पूरी हवाएं पूरी जा नहीं रही है। अभी तो धीरे धीरे मानसून जैसे आगे बढ़ेगा उसी के साथ पहुंचेगी। तो 1-2 तारीख को अब देखिए, ये तो उत्तर पश्चिमी हवाएं उत्तर भारत में शुरू हो जाएगी। मैंने जैसे दिखाया, ये हवाएं आप देखिए जो कि सर्दियों में थोड़ी मिनट चलती है, गर्मियों में भी चलती है। यानी कि मानसून के पहले तक मानसून में पूरी पूरी ज्यादातर समय रहते हैं। देखिए नॉर्थ वेस्ट फैजाबाद, वेस्ट में यहाँ पर इलाहाबाद वगैरह में, प्रयागराज में नॉर्थ वेस्ट। मध्य भारत में थोड़ी असमंजस स्थिति, पर मध्य भारत में भी आप देखिए आंतरिक उड़ीसा तक ये हवाओं का प्रभाव शुरू हो जाएगा 2 तारीख को। पर जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, इस क्षेत्र में इन हवाओं का प्रभाव नहीं रहेगा। तटीय उड़ीसा में भी खास प्रभाव नहीं रहेगा, पर ज्यादा बारिश की संभावना पश्चिम बंगाल में बनी हुई है और उत्तर पूर्व में। अब देखिए 3-4 तारीख से उत्तर पूर्व में भारी बारिश की संभावना बन रही है, तो बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। 4-5-6 तारीख से उड़ीसा वगैरह में भी बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। 8-9 तारीख आप देखिए उड़ीसा में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। धीरे धीरे 8-9 तारीख को अब देखिए बारिश का स्प्रेड आप देखिए इन सारे क्षेत्रों में बढ़ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं। तो मध्य भारत में अभी मैं बता रहा हूँ, तो ये हुई पूर्वी भारत की बात। यानी कि बारिश की गतिविधियां अब यहाँ पर बढ़ेंगी। पश्चिम बंगाल में तो उतनी भी नहीं बढ़ेंगी। पश्चिम बंगाल में पूर्व उत्तर में स्पेशली 2-3 तारीख से बढ़ना शुरू होगी और भी आगे आगे बढ़ते रहेगी बारिश की गतिविधियां। तो अब चलते हैं हम लोग मध्य भारत की तरफ। तो मध्य भारत में फिलहाल गुजरात में तो अरब सागर से जो हवाएं आ रही है लगातार पश्चिमी दिशा से, तो ये जो है गुजरात में गर्मी को उतना बढ़ने नहीं दे रही है। और राजस्थान में, लेकिन दक्षिण पश्चिम राजस्थान वगैरह में धीरे धीरे अभी आप देखिए जो है कल से और भी उत्तर पश्चिम हवाएं स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ पर तो गर्मी काफी रहेगी। यहाँ मध्य प्रदेश में भी गर्मी काफी बनी रहेगी। मौसम संपूर्ण शुष्क साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के सारे क्षेत्रों में तापमान काफी ज्यादा रहेगा। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी आप देखिए यहाँ भी तापमान नहीं रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश के एकाध इलाकों में आज बारिश की संभावना है, कल से इसमें काफी कमी आने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। गुजरात में थोड़ी उमस भरी गर्मी एक आध क्षेत्रों में रह सकती है। हालांकि आंतरिक क्षेत्रों में, कुछ आंतरिक क्षेत्रों में आप देखिए 41-42 तक तापमान जा सकता है, पर हीट वेव नहीं आ पाएगा यहाँ पर। जो मई जून में यहाँ पर कहीं कहीं समय आ जाता है वो दिखाई नहीं दे रही है। कच्छ में तो बिल्कुल भी, कच्छ में तो 40 कुछ क्षेत्रों में छूने से छुएगा, उससे ऊपर कच्छ में नहीं रहेगा। केवल जो अहमदाबाद, गांधीनगर, जो राजस्थान से जो सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर हो सकता है कि 41-42 चला जाए तापमान। अब और जो गुजरात का जो दूसरे क्षेत्र है, जो सूरत वगैरह में तो तापमान जो है आप देखिए दिन के समय 32-33-45 उससे ज्यादा नहीं जाएगा। वडोदरा में 40 डिग्री छू सकता है कल। देखिए 2-3 तारीख को लगभग ऐसी स्थितियां बनी रहेगी। उससे ऊपर यानी कि यहाँ पर उतना गर्मी नहीं रहेगा गुजरात में। मध्य प्रदेश बेहद गर्म रहेगा। और अब यदि बात करूं मैं दूसरे स्टेट्स की, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के ज्यादातर क्षेत्रों में आज बारिश की संभावना है। उत्तरी क्षेत्रों में आज कम है। हालांकि दक्षिण क्षेत्र, जो मध्य दक्षिण क्षेत्र रायपुर में भी आज बारिश हुई थी, संभावना आज है। हालांकि अब आगे हो सकता है कि ना हो, पर यानी कि कभी कभी एकदम देर देर शाम को भी हो जाता है, 7-8 बजे भी हो जाता है, तो हो सकते हो रहा है। विदर्भ में भी आज बारिश की संभावना बनी हुई है। और हालांकि जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में आज बारिश की संभावना ना के बराबर है। कल से धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के और भी क्षेत्रों में मौसम शुष्क होने लग जाएगा। पूरा साफ नहीं होगा एकदम, यहाँ पर मौसम पूरा साफ नहीं रहेगा छत्तीसगढ़, विदर्भ में बादल बादल आते रहेंगे। पर एकदम जो एक्सट्रीम दक्षिण छत्तीसगढ़ है, लेकिन जगदलपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, इस क्षेत्र में कल भी बारिश की संभावना है। और धीरे धीरे क्या होगा कि कल से शुष्क हवाएं यहाँ भी पहुंचने लग जाएंगी। हालांकि यहाँ पर काफी मंद होंगी ये हवाएं, एकदम उत्तर भारत में से तेजी से चल रही है। तेजी मतलब मॉडरेट स्पीड में, उतनी
स्पीड से यहाँ पर नहीं चलेगी, पर 40 के ऊपर यहाँ पर तापमान बना रहेगा छत्तीसगढ़ में। और विदर्भ भी काफी गर्म रहेगा, विदर्भ में मिड 40s तक, नागपुर वगैरह के आसपास, नागपुर, भंडारा, मौदा, इस क्षेत्र में मिड 40s के आसपास अब आ सकते हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे ही यानी कि काफी गर्म हो जाते हैं, कई यानी कि जियोग्राफिकल रीजन होते हैं। आप देखिए 45 डिग्री तक यहाँ पर तापमान 3 तारीख को पहुंच सकता है, यानी कि काफी गर्मी यहाँ पर रहेगी। पर ये यानी कि यहाँ पर नियरली नॉर्मल टेम्परेचर है, तो हो सकता है कि हीट वेव डिक्लेयर हो या ना हो, उतना सीवियर हीट वेव नहीं रह रहेगा। रायपुर में भी 43-44 तक 3 तारीख को तापमान जा सकता है। 4 तारीख को इसमें 1-2 डिग्री और बढ़ोतरी हो सकती है। अगर 2-3 तारीख को 43 रहता है, तो 4 तारीख को सकते 44-45 रहता है। तो अब देखिए, ये आप देखिए यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर उनकी 1-2 डिग्री बढ़ाकर ही बोला जाता है। तो अब देखिए 5 तारीख को 44 डिग्री तक तापमान जा सकता है वेदर मॉडल के अनुसार। हो सकता है कि जाए या ना जाए, पर जाने की संभावना दिख रही है। पर हीट वेव तो डिक्लेयर हो सकता है कि ना हो छत्तीसगढ़ में, पर हीट वेव जैसी स्थितियां रह सकती है, क्योंकि जून के शुरुआती दौर में भी 44 मिड 40s तक तापमान उतना जाता नहीं है। यानी कि ये होता है तो थोड़ा अपवाद है यहाँ पर। और आंतरिक उड़ीसा में भी काफी गर्मी बनी रहेगी, पर तटीय उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी का थोड़ा यहाँ से ये आप देखिए दक्षिणी हवाएं, दक्षिण दक्षिण पूर्वी हवाओं का इन्फ्लुएंस रह सकता है। 6 तारीख को भी यही स्थिति रहेगी, पर 6 तारीख को तापमान गिर सकता है, क्योंकि 6 तारीख को थोड़ी जो मंद हवाएं थी वो उनकी स्पीड एक तो बढ़ सकती है, दूसरे धीरे धीरे हवाओं में चेंजेस आएंगे। यहाँ पर एक चक्रवाती अवकाश क्षेत्र विकसित हो सकता है उत्तरी छत्तीसगढ़ में। सबके चलते नमी तो उतनी नहीं बढ़ेगी, पर बादल बादल आ सकते हैं ज्यादा। तो तापमान हालांकि 0% है, तो हवाओं की चेंजेस में ही स्पेशली तापमान घट सकती है। पर 40 डिग्री के ऊपर 7-8 तारीख तक भी, अब देखिए 9 तारीख को भी यहाँ पर बना रहेगा। पर 8-9 तारीख से तापमान और गिर सकते हैं, क्योंकि बारिश गतिविधियां धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी, प्री मानसूनी गतिविधियां स्पेशली। और हवाएं धीरे धीरे चेंज होकर 8-9 तारीख से पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी धीरे धीरे यहाँ पर होने लग जाएंगी, क्योंकि मानसून आने का समय धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ता है, तो हवाएं और भी चेंज होने लग जाती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर नॉर्मल टाइम में मानसून है, यहाँ पर पहले 10 तारीख तक हो सकता है कि 15 तारीख तक इस क्षेत्रों में मानसून कवर करे। तभी आने के लोगों के यहाँ पर मानसून का इंतजार है। तो गर्मी अभी आने की बुरा है, तो यहाँ पर अभी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क ही होगा, गर्मी बढ़ेगी। और तटीय उड़ीसा में दिन के समय बारिश की स्थितियां हो सकती है। अब कोंकण रीजन में, क्योंकि पश्चिमी दिशा से हवाएं आती है, मुंबई में तो कई दिनों से गर्मी से राहत है, तो बारिश की संभावना पूरे कोंकण रीजन में है। गोवा के दक्षिण तक मानसून पहुंच चुके थे सारे क्षेत्रों में। मुंबई, पुणे, सांगली, सतारा क्षेत्र में बारिश की संभावना। नासिक में भी हो सकता है कि आजकल के दौरान बारिश हो जाए, पर संभावना कम है। सोलापुर वगैरह में बारिश की संभावना है, सोलापुर, सांगली क्षेत्र में। 2 तारीख से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है, थोड़ी 2 तारीख को बढ़ सकती है, पर 3 तारीख को एक बार फिर कम हो जाएगी। प्री मानसून गतिविधियां होती रहेंगी। हालांकि 6-7 तारीख से बारिश में थोड़ी और बढ़ोतरी होने की संभावना है। 6-7 तारीख को एक सर्ज डेवलप हो जाएगा, जिसमें कि पूरा कोंकण का रीजन और गुजरात का जो कोस्टल टाउन है, यानी कि देवभूमि, द्वारका, जूनागढ़ वगैरह से शुरू होकर यहाँ थोड़ा अंदर में जा सकता है, पोरबंदर, भनवड़, राजकोट तक नमी बढ़ सकती है। और यहाँ सूरत वगैरह, सूरत, भरूच इस क्षेत्र तक इसका, और वलसाड, नवसारी, और महाराष्ट्र में यहाँ फालगढ़, मुंबई, नासिक, यहाँ से शुरू होकर के पूरा एकदम दक्षिण भारत तक। दक्षिण भारत में तो मानसून यहाँ पर पहुंच चुका होगा। इस क्षेत्रों में हो सकता है कि मानसून धीरे धीरे निकट आएगा, तो अब देखिए पश्चिमी हवाओं का फ्लो दिन के समय स्पेशली बढ़ जाएगा, और राहत होगी, यानी कि गर्मी गुजरात में इसलिए बढ़ नहीं पाएगी। अब देखिए यहाँ पर सूरत वगैरह में 7 तारीख से यहाँ पर तापमान और गिर सकते हैं, लेकिन 31-32 के ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। वडोदरा में, क्योंकि अब देखिए थोड़ा सा दूर हो जा रहा है, तो थोड़ा सा इफेक्ट कम रह सकता है। हालांकि यहाँ पर भी 40 के ऊपर तापमान नहीं जा पाएगा। अब देखिए 7-8 तारीख से ये जो है शुरू हो जाएगा, और ये 8-9 तारीख ये जारी रहेगा, धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। 8-9 तारीख को हो सकता है कि ये जो नमी है, नमी वाली हवाएं और थोड़ी तेज होकर के क्या होगा कि गुजरात से आती हुई जो नमी होती है यहाँ पर, ये जो पश्चिमी घाट लगभग यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है दक्षिण गुजरात के आसपास,
तो गुजरात से जो सूरत वगैरह से ये जो नमी पहुंचती है, सूरत लोन वगैरह से, हो सकता है कि वडोदरा में भी नमी पहुंच जाए तो अचानक से बारिश हो सकती है। तो यहाँ से जो नमी आती है ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान के साथ साथ कभी कभार पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र तक पहुंच जाती है। तो हो सकता है कि इंदौर वगैरह में भी तापमान उतना नहीं बढ़ पाए, यहाँ पर भी इन हवाओं का इन्फ्लुएंस आप देखिए और शुरू हो जाएगा 8-9 तारीख से, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो है अच्छा मानसून मानसून के प्रोग्रेस का संभावना दे रहा है। और राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में भी, पूरे राजस्थान, लगभग पूरे राजस्थान में भी 8-9 तारीख से हल्का फुल्का तापमान हो सकता है, आप देख सकते हो कि गिरे। पर उत्तरी राजस्थान पंजाब से सटा हुआ, यहाँ पर कोई खास इसका असर नहीं रहेगा, क्योंकि हवा यहाँ तक पहुंचते पहुंचते काफी गर्म हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर में भी, हालांकि दिल्ली एनसीआर में जो मिड 40s तक तापमान पहुंचेगा वो गिरकर 42 तक आ सकता है, 42-43, 1-2 डिग्री। पर पंजाब में तापमान अभी आने वाले दिनों में हो सकता है कि बढ़ेंगे, मिड 40s तक तापमान पहुंचेगा इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लेट में गर्मी आती है और मानसून भी यहाँ पर लेट ही पहुंचता है। और यानी कि मध्य भारत में अभी हम कह सकते हैं कि तापमान तो पहले बढ़ेगा, पर 10 दिनों बाद कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आएगी, बारिश बढ़ेगी। तो ये रहेगा। और दक्षिण भारत के अभी अंत में बात करें तो दक्षिण भारत में जो तेलंगाना में आज बारिश की संभावना कई क्षेत्रों में पैची रेन की है, यानी कि तेलंगाना में धीरे धीरे प्री मानसून गतिविधियां अभी शुरू हो जाएगी। तो 24-48 हालांकि 1-2 तारीख से इसमें थोड़ी कमी आ सकती है, अगर उत्तरी हवाएं यहाँ पर पहुंचती है तो मौसम काफी गर्म, काफी मतलब थोड़ा गर्म हो जाएगा अगर उत्तरी हवाएं आती है। तो 40 डिग्री तक तापमान 40 डिग्री को छू सकता है, सोलापुर में भी हो सकता है 2 तारीख को छू जाए 40 डिग्री। और ये हो गए। और इसके नीचे हम चलते हैं तो इसके नीचे या फिर इसके साइड में तो हम चलते हैं रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुई है अगले 24-48 घंटे के दौरान। हालांकि बारिश की संभावना काफी कम है, दिन के समय हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के क्षेत्रों में आज कई क्षेत्रों में पुडुचेरी के आसपास तक मानसून पहुंच चुका है। तो प्री मानसून गतिविधियां मानसूनी बौछार इस क्षेत्र में पड़ेंगी। अब तंजावुर में यहाँ पर बारिश की संभावना है। चेन्नई में भी प्री मानसून गतिविधियां होगी और हो सकता है अगर मानसून आगे बढ़ता है तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान सारा क्षेत्र मानसून से कवर हो जाएगा। तो तमिलनाडु में तो बारिश की गतिविधियां फिलहाल है, पर अगर मानसून का जो सर्ज है वो अरब सागर से कंटिन्यू करके बंगाल की खाड़ी तक जाता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हो सकता है घूम करके मॉइस्चर आ जाए। तो ऐसे अगर बंगाल की खाड़ी में कंटिन्यू करता है तो तब तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियों संभावना कम, यानी कि कम हो जाती है। पर तमिलनाडु में ऑब्वियसली केरला से बारिश कम होगी, जो कि होती है नॉर्मली। तो तमिलनाडु में तो बारिश की संभावना बनी हुई है, पर 6-7 तारीख से इसमें हल्की कमी आ सकती है। हालांकि बारिश जारी रहेगी, पर 6-7 तारीख से कमी आ सकती है, हल्की फुल्की, ज्यादा कम नहीं होगा। यानी कि एकदम भारी बारिश भी तमिलनाडु में नहीं होगी। इस बार जो मानसून का जो शुरुआत है उसमें केरला में भी जितनी भारी बारिश आमतौर पर होती है उतनी नहीं हुई है। और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश की संभावना 24 से 48 घंटों के दौरान बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट यहाँ पर मानसून बेंगलोर के आसपास यहाँ तक पहुंच चुका है। और तटीय कर्नाटका में भी मानसूनी बौछारें गिरेंगी, हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी तटीय कर्नाटका केरला में। यानी कि दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। और केरला में अगर बात करें तो हो सकता है कि अभी 72 घंटों के बाद थोड़ी बारिश में बढ़ोतरी देखी जाए, और ये एक बार फिर 4-5 तारीख को कम हो सकती है। हालांकि बारिश तो कंटिन्यू करेगी, पर हल्की या मध्यम बारिश ही जारी रहेगी, क्योंकि लगातार मानसून आ चुका है, तो लगातार बारिश यहाँ पर होगी। और गर्मी दक्षिण भारत से कह सकते हो गर्मी ने विदा लगभग ले लिया है। केवल तमिलनाडु में क्योंकि मानसून के समय उतनी बारिश नहीं होती तो हल्की गर्मी बनी रहती है, पर ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर क्योंकि मानसून आ चुका है, ऐसे गर्मी लगभग विदाई के और है, विदा ले चुका है। आप कह सकते हो कि जो महाराष्ट्र का जो कोंकण एरिया है यहाँ पर अब और गर्मी का प्रकोप फिलहाल लग रहा है। अगर अभी फिलहाल तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर मानसून ठीक ठाक रहता है, तो गर्मी मानसून लग भी रहा है कि इस बार ठीक अच्छा रहेगा, तो गर्मी का प्रकोप देखिए नहीं रहेगा। और 8-9 तारीख से यहाँ पर आप देखिए हवा इतनी तेज हो जाएगी, तो ये पूरा अपने जपेट में यहाँ तक आप देखिए मॉइस्चर को पहुंचा देगा। इसी के चलते मध्य प्रदेश में आ जाएगी। तो हम कुल मिलाकर अगर कहें समराइज करें, और अंडमान निकोबार में भी हल्की बारिश जारी रहेगी, हल्की से मध्यम। लक्षद्वीप में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम
ये जारी रहेगी ज्यादा स्थान पर। कुल मिलाकर अगर समराइज करें तो जो दक्षिण भारत में बारिश की स्थितियां जारी रहेगी, यहाँ पर मानसून अब आगे बढ़ेगा, उत्तर पूर्व में भी कुछ समय के बाद दस्तक दे सकता है, 24 से 48 घंटे या 72 घंटों के बाद ज्यादातर क्षेत्र में। तो और मध्य भारत में अब बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कम होगी, मौसम शुष्क थोड़ा और गर्म हो जाएगा मौसम धीरे धीरे। अगले 3-4 दिन थोड़ा मौसम गर्म रहेगा, उसके बाद 7-8 तारीख के बाद थोड़ी राहत, हल्की राहत हो सकती है, उतनी खास राहत नहीं रहेगी। उत्तर भारत में जो है अब गर्मी बढ़ेगी, पहाड़ों को छोड़कर पहाड़ों में बारिश की स्थितियां जारी रहेगी, पश्चिम विक्षोभ आते रहेंगे, अब उतनी सशक्त नहीं रही रहेगी पर आते रहेंगे। अब देखिए 7-8 तारीख को भी, हालांकि जून के महीने में क्योंकि और भी कम और कमजोर पश्चिम विक्षोभ हो जाते हैं, तो उस समय आप देखिए और भी कम पश्चिम विक्षोभ हो जाएगा, तो बारिश समय और भी कम हो जाएगा और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना अब नहीं है। तो ये रहेगा भारत का मौसम, और यहाँ पर गर्मी से अब राहत नहीं रहेगी। राजस्थान और यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में कम से कम 3-4 दिन तो काफी ज्यादा गर्मी रहेगी। 7, 8, 9 तारीख के बाद ही अगर गुजरात से काफी ज्यादा तेजी से, आप देखिए काफी तेजी से जो हवाएं आप देखिए पश्चिम राजस्थान में 30 के पर अगर विंड स्पीड दक्षिण पश्चिमी हवाएं आती है, अरब सागर में मानसून सर्ज एक्टिव होता है, तो यहाँ से हल्की फुल्की राहत आ सकती है अरब सागर से, क्योंकि ये हवाएं क्या होता है कि ये हवाएं गुजरात में तो एक तो गर्मी कम हो चुकी है, यहाँ पर ये हवाएं ठंडी है अपेक्षाकृत, तो ये गुजरात से यहाँ पर एंटर करती है पाकिस्तान होते हुए राजस्थान में। तो एक तो डेजर्ट है तो थोड़ा सा तो तापमान बढ़ेगा, यानी कि हवाएं थोड़े से इन्फ्लुएंस में तो आएंगी पर उतनी भी नहीं हो पाती है, मौसम को ठंडा कर देता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मुश्किल से 40 डिग्री ही तापमान पहुंचेगा, तो तब राहत मिलेगी, पर फिलहाल रात की संभावना नहीं है। आगे का अपडेट्स के लिए देखते हुए चैनल पर चेंज